नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यू पार्लियामेंट में शिफ्ट होने के पहले दिन यानी 18 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदनम अधिनियम पर मुद्दा उठाया गया, यानी महिला आरक्षण बिल पास करने के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि SC/ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि महिला आरक्षण दिया जा रहा है उसमें OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई आर्टिकल नहीं है और ये बिल पास हो भी गया तो अभी लागू नहीं किया जाएगा। दरअसल महिला आरक्षण बिल का मुद्दा कोई नया नहीं बल्कि दशकों पुराना है। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। उनको एक झुंझुना दिखाया जा रहा है कि आरक्षण तो दे रहे हैं, पर आरक्षण के साथ हम कंडीशन भी रख रहे हैं, दरवाजा तो खोल रहे हैं, पर 7.5 साल तक आपको उसमें एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं साथ में। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है ये OBC समाज का 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha, and out of this 690 only 25 have come from the Muslim community. In 57, 62, 91, 99 there has been no Muslim woman. तो आज का हम इस वीडियो में 5 पॉइंटों पर बात करेंगे। पहला पॉइंट, महिला आरक्षण क्या है। दूसरा, महिला आरक्षण मिलने से क्या होगा। तीसरा, कितने समय तक रहेगा आरक्षण। चौथा, आरक्षण किन किन जातियों के लिए दिया जा रहा है। पांचवा, इस बिल पर विपक्षी नेताओं का क्या कहना है। यह कानून पहली बार देवे गौड़ा के लीडरशिप वाली सरकार द्वारा 12 सितंबर 1996 को 81वें संशोधन बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि बिल सदन द्वारा पास होने में फेल हो गया। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप वाली NDA सरकार ने 1998 में 12वीं लोकसभा में इस बिल को आगे बढ़ाया। बाद में इसे 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत फिर से पेश किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 5 साल बाद मनमोहन सिंह के लीडरशिप वाली UPA सरकार के दौरान इस बिल ने फिर से कुछ जोर पकड़ा। इस बिल को 6 मई 2008 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद बिल को 9 मई को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने 17 दिसंबर 2009 को इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की। मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पास कर दिया गया। हालांकि लोकसभा में पास न होने के कारण यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया। अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। आखिर महिला आरक्षण क्या है। आरक्षण का अर्थ होता है अपना स्थान सुरक्षित करना। आज के समय में हर व्यक्ति अपने लिए प्रत्येक स्थान पर अपनी जगह इंश्योर करना चाहता है। वह जगह शिक्षा का क्षेत्र का, अस्पताल, सरकारी नौकरी, ट्रेन की सीट, लोकसभा या राज्यसभा चुनाव ही क्यों न हो। आरक्षण का इतिहास बहुत अधिक पुराना है। सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कम्युनिटीज को सामाजिक स्तर तथा एजुकेशनल रूप से पिछड़ेपन को समाप्त करने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय कानून की सहायता से सभी सरकारी, पब्लिक तथा निजी शिक्षा इंस्टीट्यूशन के पदों तथा सीटों को आरक्षित करने, पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट तथा जनजाति के लोगों को रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड की है। साथ ही भारतीय संसद में भी पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए आरक्षण नियमों का विस्तार किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। महिला आरक्षण मिलने से क्या होगा। देश की नई संसद की प्रोसीडिंग के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण से जुड़े बिल पेश किया और संसद की कार्यवाही के दूसरे दिन यह 2/3 बहुमत के साथ पास हो गया। बिल के पक्ष में 454 तो वहीं 2 वोट बिल के खिलाफ डाले गए। इस बिल में देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। इसका सीधा मतलब हुआ कि बिल के कानून बनते ही लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें से अब 181 सीटें महिलाओं के रिजर्व रहेंगी। अगर राज्यों की बात की जाए तो फिलहाल ज्यादातर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है। वहीं कई राज्यों विधानसभाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। देश के सिर्फ 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। साल 1996 में जब ये बिल पेश किया गया था तो इसके प्रस्ताव में क्लियरली लिखा गया था कि इसे सिर्फ 15 साल के लिए ही लागू किया जाएगा। इसके बाद इसके लिए
फिर से बिल लाकर संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो इसकी 15 साल का टाइम कब से शुरू होगा। कानून एक्सपर्ट्स के मुताबिक महिला आरक्षण की 15 साल की ड्यूरेशन लोकसभा में इसके लागू होने के बाद से ही शुरू होगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, आरक्षण किन जातियों के लिए दिया जा रहा है। क्या अलग से मिलेगा SC ST आरक्षण। लोकसभा में SC और ST आरक्षण लागू है, लेकिन SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। महिला प्रतिनिधियों को कोटा में कोटा मिलेगा। आसान भाषा में कहे तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए पहले से आरक्षित सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। फिलहाल लोकसभा में 47 सीटें ST और 84 सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। संसद की मौजूदा स्थिति के आधार पर कहा जा सकता है कि कानून बनने के बाद 16 सीटें ST और 28 सीटें SC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। बता दें कि लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा महिलाएं उन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। और इसी रिजर्वेशन बिल को लेकर राहुल गांधी कहते हैं, जाति जनगणना से ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। यह हर किसी का ध्यान भटकाने का एक तरीका है। भारत सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ही OBC जाति के हैं और कहा कि ये तीनों बजट का केवल 5% कंट्रोल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी नेता यहाँ मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये देश की महिला नहीं है? क्या इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।